आईवीएफ क्यों फेल होता है? क्या कारण है कि आईवीएफ फेल होता है जबकि हमारे एग्स, स्पर्म्स, एम्ब्रियोज, बच्चेदानी सब सही हैं? तो ये फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए पहले हमें बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है कि बच्चा प्लान करने के टाइम जब हम आईवीएफ के ज़रिए से बच्चा प्लान करते हैं तो हमें क्या फैक्टर्स उसमें उपयोगी होते हैं। सबसे पहले कि हमारे एग्स एंड स्पर्म्स हेल्दी होने चाहिए, उसके बाद जो एम्ब्रियोज, भ्रूण बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी और ग्रेड के होने चाहिए। फिर थर्ड फैक्टर आ जाता है कि जो बच्चेदानी है वो हेल्दी और रिसेप्टिव होनी चाहिए, तभी हम आईवीएफ में एक सक्सेस की उम्मीद करते हैं, जो डेफिनेटली 100% नहीं है। बट ज़्यादा क्वेश्चन उस केस में आता है जब सारे फैक्टर सही हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। डेफिनेटली एक साइकिल में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको एक से ज़्यादा भी साइकिल्स लग सकते हैं, तो हमें वो चीज़ के लिए एक मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि सब फैक्टर्स अगर सही हैं तो क्या कारण ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्ल का काम करते हैं। इम्प्लांटेशन फेलियर एक मुख्यतः कारण है जो लिमिटेशन फैक्टर होता है कि सारा कुछ सही है फिर भी जो एम्ब्रियोज है, जो भ्रूण है वो बच्चेदानी को चिपकते नहीं हैं, मीन्स जो बच्चेदानी है वो रिसेप्टिव नहीं है। फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है कि एग्स का क्या सिचुएशन है। हो सकता है कि एग्स का जो क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, उसमें डीएनए डैमेज ज़्यादा हो, जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं एंडोमेट्रियोसिस, एंड कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे पीसीओएस होता है, उसमें डीएनए डैमेज ज़्यादा होता है एंड क्वालिटी ऑफ एग्स में भी पुअर, वो भी एक कारण हो सकता है। फिर तीसरा फैक्टर हो जाता है शुक्राणु की कमी है या शुक्राणु में कुछ मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी का इशू है या उसमें डीएनए डैमेज ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण होता है। तीसरा फैक्टर हो जाता है कि जो मान लीजिए एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक में आता है, हो सकता है कुछ कैरियोटाइप एब्नॉर्मेलिटी हो, वो भी एक रीज़न होता है फेलियर का। इसीलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स आई हैं जो ये एब्नॉर्मेलिटीज़ को पहले ही चेक करती है। फिर उसके बाद कुछ जनरल फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका बॉडी वेट कैसा है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। बिकॉज कभी कभी क्या देखा गया है कि कुछ डेफिशिएंसी की वजह से या आपका जो बीएमआई है अगर वो डिरेंज है, नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर होता है फेलियर की वजह से। और आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो है स्ट्रेस आजकल इतना कपल्स में हो गया है, वर्क का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, एक जनरल सोसाइटी का उनको स्ट्रेस लगता है, वो भी एक कारण होता है जो एक साइलेंट किलर होता है। तो ये सब फैक्टर्स में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं या एड ऑन फैक्टर्स हो सकते हैं जो आईवीएफ को फेल करने में एक रीज़न बनते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारे साथ फर्दर इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।